जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम और मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर झगड़ा साहब, साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना, वज़ीर सेहत। झगड़ा साहब, 2 महीने हो गए आपकी हुकूमत को, और जो बात आप कर रहे हैं कुछ मुख्तलिफ नहीं है इमरान खान की बात से। वो भी कहते थे कि हल्के खोलो, आप भी कहते हैं हल्के खोलो। उन्हें हल्के खुलवाने में 5 साल लग गए, आपको कितना टाइम लगेगा? हम इंशाल्लाह फहीम कर लेंगे। मंडे से ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं, ठीक है, ये हमारे हल्के तो खुलेंगे। और हम अगर इतनी फाइट कर रहे हैं, आपको पता है उसमें मसले हैं, और आपको पता है कि मसले शुरू हमारी ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से ही है। जो हम सवाल कर रहे हैं कि शायद एक्शन क्यों नहीं लिया गया या इंक्वायरीज क्यों नहीं हो रही, ठीक है, आई होप कि जल्द से जल्द हो, क्योंकि हम पीटीआई के वर्कर को मायूस नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि मसला कहां से आता है। लेकिन इंशाल्लाह खान साहब की विजन पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर मैं आज भी प्रेस क्लब आया था, अगर हम इन सारी सीट्स की लड़ाई लड़ेंगे, ये 9 की 9 सीट्स को मैंने क्यों आज प्रेजेंट किया, सिर्फ अपनी सीट को क्यों नहीं, हमें सिस्टम बदलना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल्स जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिन्होंने ना हमारी सुनी है अभी तक, ना किसी और की सुनी है, जब उनके ख्याल में हमारे लोगों की बेल बनती थी उन्होंने बेल दी। जब उनके ख्याल में, जिससे हम डिसएग्री करते हैं, हमारी जो रिजर्व सीट्स वाला मसला था, उनका ख्याल मुख्तलिफ था, उन्होंने हमारे हक में फैसला नहीं दिया। हम सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इंसाफ दें, और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपने सर एक बात की, यहाँ पे एतराज काफी होता है कि ये सब कुछ अली अमीन गंडापुर साहब लेट कर रहे हैं, लेकिन खत लिखने से लेके ट्रिब्यूनल तक बात जाना ब्यूरोक्रेसी करती है। नदीम असलम चौधरी साहब कितने जिम्मेदार हैं आपको इंसाफ डिले होने में? आप मुझे ये बता दें, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ काम किया है, लेकिन प्रोफेशनली बात करते हैं। ये वो चीफ सेक्रेटरी नहीं थे जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने, मेरे ख्याल में 30 या 31, मेरा ख्याल था अगस्त, 30 जून था, फिर आगे अगस्त आ गया था। हाँ, मैंने अगस्त का खत देखा था, लिखा था कि इनको अभी हटाएं। जी बिल्कुल, वो खत रिकॉर्ड पे मौजूद है, नहीं हटाया गया, ठीक है। नदीम चौधरी साहब के बारे में जो हमने सुना है, जो आपको पता है कि जो बातें रूमर मिल में चलती हैं, तो मैं इसकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, लेकिन आपने आज भी सबूत देख लिया कि कौन सा माहौल था। तो हमने सुना है कि वो उस दिन कंट्रोल रूम में डीसीज और कमिश्नर्स को फोन करते गए कि डू और डाई है और सही रिजल्ट्स चाहिए। तो आप मुझे बता दें कि इस पे कोई एक्शन बनता है या नहीं बनता। कि मैं तो कहता हूं कि जैसे 9 मई पे एक्शन बनता है, और हम, मुझे किसी ने कहा कि जो ट्रायल्स है ये केसेस वापस ले ले हुकूमत, क्या मैं चाहता ही नहीं हूं कि हुकूमत वापस केसेस ले। मैं चाहता हूं कि जो मेरे पे चार्जेस हैं वो कोर्ट में प्रूव हो। तो मुझे ये बता दें कि एक चीफ सेक्रेटरी की एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जो है वो पूरा सूबे में शर्मनाक धांधली हुई है, उसके बावजूद हमारे बहुत से लोग जीते, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। और अगर नहीं बनती तो फिर हम कैसे इसके बाद। अच्छा, एक चीज तो ये आपने कहा कि 91 सीट्स हम जीते हैं, आप लोग खुद कितने जिम्मेदार हैं थोड़ा सा माहौल ढीला छोड़ने में? क्योंकि जो लोग सबसे पहले आरओ ऑफिस पहुंचे, अंदर घुसे, उन्होंने रिजल्ट ले लिया, कुछ ताखीर आपके इन 8-9 लोगों से भी हुई है? इस पे बहुत सोचा है। 5 बजे के बाद इंटरनेट नहीं चल रहा था, सारा दिन मोबाइल काम नहीं कर रहा। जो हमारा फोकस था वो ये था कि फॉर्म 45 मिले। वो मिलने के लिए हमें ऐसी जगहों पे बैठना था जहां पे वाईफाई एक्सेस हो। कभी तारीख में मैंने 7 इलेक्शन देखे हैं, 5 अपने चाचा के साथ, इफ्तिखार झगड़ा साहब के साथ, ये मेरा दूसरा इलेक्शन था। जो धांधली होती थी वो पोलिंग स्टेशन में होती थी, पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट निकल आए, कभी चेंज नहीं हुआ। 2-2, 300 वोट से हम इलेक्शन जीते और 2-2, 300 वोट से हारे। वो जब ट्रिब्यूनल में केस भी किया उसका कुछ नहीं बनता, क्योंकि जो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है, जो कागज पे लिखा जाता है, उसे तब्दील नहीं किया जा सकता।
तो फोकस हमारा वो था। एक तो ये वजह थी, जैसे ही हमारे पास पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स मिले हम आरओ ऑफिस गए। अब दूसरा सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि 1000-2000 लोग क्यों नहीं लेके गए? ठीक है, पेशावर था, पोलिंग स्टेशन कैंटोनमेंट में था। आपने देखा कि 9 मई को क्या हुआ। तो आप मुझे ये बता दें कि इतने जज्बात में ये हजारों लोग आते, और आते एक कॉल देनी थी कि आए रिजल्ट प्रोटेक्ट करना, ठीक है। हम इसीलिए नहीं लाए कि अल्लाह ना करे कोई खून खराबा होता तो किस पे ब्लेम करते। मैंने कहा ना, पेशावर है, ये कोर कमांडर हाउस के सामने सबको जाना पड़ता, 14 हल्कों वालों को जाना पड़ता। तो हमने ये इसलिए नहीं किया कि रिस्पॉन्सिबल काम था। तो क्या इसकी कीमत अदा करनी पड़ी है हमें? मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपना और इमरान खान का मैंडेट जरूर वापस लेंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया। मैंडेट इमरान खान का वापस लेंगे, ये कहना है तैमूर झगड़ा साहब का।